अभिनंदन। सभी लोगों के कहे अनुसार एक बार फिर से डिस्काउंट प्राइस हम आप लोगों के पास में ले आए हैं और केवल डिस्काउंट प्राइस ही नहीं, आप लोगों के लिए जो कुंडली के लिए विशेष ऑफर स्टार्ट किया था उसका लाभ आप उठा सकते हैं डिस्काउंट प्राइस के साथ में। नंबर 2, जिन लोगों ने लक्ष्मी विक्षोभ और लक्ष्मी बाउल नहीं बनवाए थे और बार बार मैसेज कर रहे थे कि लक्ष्मी बाउल बनवा दो, लक्ष्मी विक्षोभ बनवा दो, उन लोगों को भी लक्ष्मी बाउल और विक्षोभ के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ के साथ नंबर 3, जो लोग लोशो ग्रिड के लिए अपने बुकिंग रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोशो के माध्यम से अपने 9 ग्रहों को जीवन भर के लिए, कहते हैं ना वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार कराना है और पूरे जीवन के लिए वो रेमेडीज रहती हैं, उनको बैलेंस कराना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी बुकिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, कोई कॉल नहीं करना है। मैसेज करके आपको लिखना है कुंडली, लक्ष्मी बाउल या विक्षोभ या फिर लोशो ग्रिड, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। टीम बैठी हुई है। व्हाट्सएप नंबर एक बारी बोल भी देता हूँ, 9634566899। ऑफर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी और 30 तारीख तक उपलब्ध है, लेकिन सीट्स लिमिटेड है। जो पहले आएगा वो पहले बुकिंग कराएगा। धन्यवाद। एल नीनो आ रहा है, बहुत भयानक रूप में आ रहा है और एल नीनो इस बार भारत के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही मचाएगा। इस प्रकार की खबरें जो हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से मिल रही है, उसमें ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कहता है, ज्योतिषीय आकलन आप लोगों के सामने निकाल करके लेकर आया हूं मैं। उम्मीद करूंगा आज के इस वीडियो को आप लोग पसंद करेंगे। कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिएगा, ताकि ये अद्भुत जानकारी जो हमारे पुराने शास्त्रों के माध्यम से, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को दी जा रही है, वो आप लोगों को सहायक साबित हो और आप लोग उसका लाभ उठा पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा विश्लेषण लेकर के आया हूं, क्योंकि इस विश्लेषण का असर हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ने वाला है। हर एक व्यक्ति के जीवन पर इसलिए पड़ने वाला है, अगर कहीं ना कहीं सुपर एल नीनो आया और सुपर एल नीनो ने भारत के अंदर किसी प्रकार की वर्षा को लेकर के तबाही आती हुई नजर आई, अकाल पड़ता हुआ नजर आया, तो ये डायरेक्टली समझ लीजिएगा कि उसका असर हमारे खाद्य पदार्थों के ऊपर होगा, महंगाई के ऊपर होगा और हमारे पॉकेट के ऊपर होगा। तो क्या बोलता है आगे आने वाला मॉनसून? क्या बारिश बहुत बड़े तौर के ऊपर हालातों को खराब करने वाली है? अकाल, महंगाई जैसी स्थिति लेकर के आने वाली है? क्या हकीकत में बड़े फ्लैश फ्लड इस टाइम के ऊपर जन्म लेंगे, जिसकी वजह से लाखों लोगों को नुकसान हो जाए? क्या ये मौसम नॉर्मल बीत जाएगा? इसी बारे में मैं बताने वाला हूं। तो सुपर एल नीनो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। सुपर एल नीनो का डेवलप होने का सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और इसका सबसे ज़्यादा असर भारत की वर्षा ऋतु के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मॉनसून लेट आया, मॉनसून कह रहे हैं कि उतना बड़ा या उतने अच्छा आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो दृष्टिकोण है, इस समय के अंदर संभवतः स्थिति पूरी तरीके से बदलाव को ला रही है। हमारे विशेषतः शनिदेव और गुरुदेव, इनका बहुत बड़ा असर प्रकृति के ऊपर पड़ता है। शनि इस टाइम मीन राशि के अंदर रेवती नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं और रेवती नक्षत्र के अंदर गोचर कर रहे हैं। खास तौर के ऊपर ये गोचर बड़ी घटनाओं को, लंबी, ये कहिए कि लॉन्ग लास्टिंग घटनाओं को असर करता है। कि मतलब ये एक ऐसा समय होता है जिसके अंदर हम ये कहें कि भले ही पूरी तरीके से बरसात ना हो, लेकिन उसका असर खाद्य पदार्थों के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस समय के ऊपर पृथ्वी भीतरी अंदर, जिसको कहते हैं अंदरूनी तौर के ऊपर बदलने लगती है। इस समय के ऊपर होने वाले बदलाव पूर्णतः हमारे दृष्टिकोण को भी बदलते हैं और जल के कारण उत्पन्न होने वाली बड़ी आफत को, जल के कारण उत्पन्न होने वाले बड़े बदलाव को लाते हैं। और यही वो कारण होता है जिस समय के अंदर तालाब सूखते हैं, नदियाँ सुकड़ती हैं, समुद्र पीछे हट जाते हैं, मतलब जल के अंदर एक भारी परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलता है। और ये परिस्थितियों का निर्माण केवल निर्माण नहीं है, ये परिस्थितियों का
वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक लंबी टाइम तक इनका असर हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो ऑलरेडी मई के अंदर स्टार्ट हो चुका है। और इसका मतलब है कि जहां बृहस्पति का संचरण अभी कर्क राशि के अंदर हुआ, लेकिन अतिचारी गति के साथ में हुआ, तो ये अतिचारी गति 30 अक्टूबर तक कर्क राशि के अंदर ही रहने वाली है। और इस समय के अंदर हो रहे जीव कारक तत्व बृहस्पति का असर खास तौर के ऊपर, बहुत बड़े लेवल के ऊपर पृथ्वी और प्रकृति के ऊपर भी असर डालता हुआ नजर आएगा, बरसात के ऊपर असर डालता हुआ नजर आएगा, और बरसात को कम कराता हुआ भी नजर आता दिखाई देगा। बारिश के अंदर अच्छे प्रभाव आते हुए दिखाई नहीं देंगे। शनि जलीय राशि के अंदर, बृहस्पति जलीय राशि के अंदर, दोनों ग्रहों का जलीय राशि के अंदर संचरण करना, इसका मतलब है चीजों को इंटेंसिफाई करेगा, क्योंकि शनि रेवती नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं। तो जो जुलाई और अगस्त का टाइम होने वाला है, ये समय बारिश के लिए आवश्यकताओं को बदलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मॉनसून हालातों को इतना गंभीर बना दे कि या तो बारिश हो ही नहीं, अगर बारिश हुई तो डायरेक्टली फ्लैश फ्लड जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए, नुकसान हो फसलों में, नुकसान हो घरों पे, लैंडस्लाइड्स हो बड़े लेवल के ऊपर, और भारी बारिश हो एकदम सडनली कुछ ही देर के अंदर। इस प्रकार की स्थिति बनती हुई नजर आती स्पष्ट रूप से हम लोगों को दिखाई दे रही है। तो बारिश वाले हालात अत्यंत गंभीरता को लेकर के हमारे सामने आ रहे हैं। ये गंभीरता ऐसी है जिसमें आवश्यकता के हानियों को उत्पन्न करती हुई नजर आती है। मतलब मॉनसून अपनी गति को बदलता हुआ नजर आता है, और मॉनसून की गति का असर वैश्विक स्तर के ऊपर होता है। मतलब केवल भारत पर नहीं, इसका असर पूरे विश्व के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अनाज को लेकर के, सब्जियों को लेकर के, दालों को लेकर के, सबसे ज़्यादा जो फसलें इस टाइम के ऊपर लगती हों, उन फसलों को लेकर के सबसे बड़ा नुकसान हम लोगों को इस स्थिति में दिखाई देता हुआ नजर आता है। ग्रहों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले हालात पूरी तरीके से योग बना रहे हैं कि जो दिवाली आने वाली है, मतलब कि जब तक ये कहिए कि एक ऐसा समय ना आ जाए जहां पे देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो, इससे पहले के योग पूरी तरीके से हालातों को खराब कर देंगे। और 18 सितंबर को मंगल देव नीच के होकर के गुरु के साथ में भी युति बनाने वाले हैं। तो ये मतलब है कि हालात उस टाइम के ऊपर भी बरसात की स्थितियों में गंभीरता लेकर के आते हुए नजर आ रही हैं। मतलब भारत से अगर मॉनसून चला भी जाए और जिस जगह के ऊपर उस समय पे बरसात होती हो, उन स्थानों के ऊपर बादलों का फटना, भवंडर का आना, चक्रवर्ती तूफानों का आना, और खास तौर के ऊपर बिजली गिरने के कारण उत्पन्न होने वाले भारी नुकसानों को दिखाना गंभीरता से उस देश को प्रभावित करता है। इसके कारण से इकोनॉमिकल स्टेटस के ऊपर, इकोनॉमिकल थिंग्स के ऊपर, आपकी महंगाई के ऊपर बहुत बड़ा असर देवगुरु बृहस्पति डालते हैं, मंगल डालते हैं, शनि देव डालते हैं, राहु ऑलरेडी संचरण कर रहे हैं। और ज्येष्ठ मास के अंदर जो अधिक ज्येष्ठ मास इस बार आया, ये सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन बना जिसने हालातों को ओवरफ्लो के अंदर डाल दिया। मतलब रेन बड़ी तबाही लेकर के आए, अब हमारे सामने उत्पन्न होने वाले हालातों को दिखाती है। ज़्यादा बारिश हो या ना हो, मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि इसका निर्मित अवस्था हालातों को पूरी तरीके से खराब कर दे। ये चुनौतीपूर्ण हो, इस समय के अंदर होने वाले हालात गंभीरता के लेकर के आएंगे ही आएंगे। तो हालात इतने खराब हों कि बारिश चुनौतीपूर्ण हो, कम हो या ज़्यादा हो, मुश्किलों भरी हो, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर हमारे सामने गंभीरता को लेकर के आती हुई नज़र आ रही है। तो चेतावनी है, डायरेक्टली इस मौसम के अंदर अपने आप को थोड़ा सा सावधानी बरत करके रखें, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर करके रखें। और इस गंभीर समय के अंदर मुझे आशा है कि जिस तरीके से हालात चल रही हैं, यात्राओं को पहाड़ी इलाकों में ना करें और अपने आप को कोस्टल एरियो से थोड़ा सा दूर रखें। जो लोग समुद्री यात्रा के लिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा दूर रखें, ठीक है। तो इजाज़त है, आज यहीं पर इजाज़त लेना चाहूँगा आप सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।